G20 समिट में हिस्सा लेने इंडोनेशिया पहुंचे पीएम मोदी, बाली में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी 20 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और दुनिया भर के 10 वैश्विक नेताओं से करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी बाली में G20 शिखर सम्मेलन के 3 प्रमुख सत्र में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन संघर्ष और वैश्विक चुनौतियों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी के दौरे से इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय के लोगों में उत्साह। पीएम से मिलने इंडोनेशिया के अलग अलग हिस्सों से बाली पहुंचे लोग। श्रद्धा मर्डर केस में जी मीडिया पर श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला ने किया बड़ा खुलासा। कहा, सिर्फ शादी के लिए कहना श्रद्धा की हत्या की वजह नहीं बन सकती। श्रद्धा के दोस्त रजत ने कहा, अब श्रद्धा को ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। करता था टॉर्चर। श्रद्धा कहती थी कि वो आफ्ताब के साथ लिविंग में नहीं रहना चाहती है। यूपी मदरसों की सर्वे रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। करीब 1800 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। मदरसों के सर्वे बोर्ड के अध्यक्ष कार अहमद जावेद ने कहा कि सर्वे के पीछे कोई साजिश नहीं, सर्वे का मकसद शिक्षा का स्तर बढ़ाना है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा, सर्वे का मकसद नए मदरसों की जानकारी प्राप्त करना था। योगी सरकार के नियमों में मदरसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यूपी में होने वाले उपचुनावों के लिए 3 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम बीजेपी आज कर सकती है जारी। यूपी में रामपुर, खतौली और मैनपुरी में होना है उपचुनाव। लखनऊ में यजदान बिल्डर की इमारत गिराने को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच आज करेगी सुनवाई। बिल्डिंग में फ्लैट खरीदारों ने दाखिल किया याचिका। यूपी के सोनभद्र में आज 2 घंटे से अधिक समय तक रहेंगे मुख्यमंत्री योगी। आदिवासी समाज को करेंगे संबोधन। ओपी राजभर की पार्टी सुबह की अहम मीटिंग। मैनपुरी उपचुनाव से मजबूती से लड़ने को लेकर बनेगी रणनीति। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को ईडी आज कोर्ट में करेगी पेश। ईडी की कस्टडी रिमांड आज हो रही खत्म। दोबारा शर्जील रजा की कस्टडी रिमांड मांग सकती है ईडी। प्रयागराज माफिया मुख्तार अंसारी के वैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी को अटैच कर सकती ईडी। कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय हत्याकांड का मामले में आज सुनवाई। मुकदमे के ट्रायल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी अंतिम सुनवाई। लखनऊ के लिवाना होटल को गिराने का आदेश जारी। एलडीए ने जारी किया है आदेश। 9 दिसंबर को किया जाएगा ध्वस्त। नोटिस जारी। अग्निकांड में 4 लोगों की जान चली गई थी। लखनऊ में यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर चला हथौड़ा। अवैध तरीके से बनाए गए भ्रष्टाचार की इमारत की जा रही जमींदोज। अवैध बिल्डिंग को गिराने का ठेका मुंबई की कंपनी को मिला है, जो 15 दिन में इस अवैध बिल्डिंग को गिराएगी। लखनऊ में मानकों के विपरीत बनी यजदान बिल्डिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण की बिल्डर्स की मिलीभगत से बनी भ्रष्टाचार की बिल्डिंग। सीएम योगी के गड्ढा मुक्त सड़क अभियान को मिली रफ्तार। 12 नवंबर तक 78 फीसदी सड़कें गड्ढा मुक्त। काला सफेद स्कीम और प्रॉपर्टी डीलर्स पर कसा शिकंजा। इनकम टैक्स और नोएडा एसओजी की टीम ने बरामद किए हैं 1 करोड़ रुपए। यूपी में अब कैदियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सीएम ने कारागार सुधार प्रशासन विभाग को दिए निर्देश। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप का फेसबुक पेज अकाउंट हैक हुआ। हैकर्स ने वेरीफाइड पेज को डिलीट किया। बरेली में 15 साल बाद आवंटियों की जमीन को बरेली विकास प्राधिकरण ने मुक्त कराया। रामगंगा आवासीय योजना के सेक्टर 3 में 50 अवैध मकानों को ध्वस्त किया। गाजियाबाद में पति ने बॉयफ्रेंड संग पति को सुलाया मौत के घाट। प्रेमी के घर में दफन की लाश 4 साल बाद खुलासा हुआ। मेरठ बीएसपी से पूर्व मंत्री हाजी याकूब का मैनेजर गैंगस्टर मामले में गिरफ्तार। याकूब की अवैध फैक्ट्री में मैनेजर था मुजीब। लखनऊ में मिले 36 नए डेंगू मरीज। बलरामपुर अस्पताल में डेंगू से एक युवक की मौत। गोरखपुर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अनोखा अंदाज। गाड़ी से उतरकर जाम खुलवाते नजर आए संजय निषाद। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में यूपी की धाक। आकर्षण का केंद्र बना यूपी पवेलियन।
मुरादाबाद में गद्दू की दुकान में लगी भयानक आग। कल शहीद थाना इलाके में ईदगाह चौराहे का मामला। झांसी में मिठाई की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से दुकानदार झुलसा। मिर्जापुर रेलवे लाइन में खड़ी कोयले से लदी मालगाड़ी की बोगी में लगी आग। घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया गया। मेरठ में स्कूटी सवार युवकों पर जानलेवा हमला। 3 अज्ञात बदमाशों ने पीछे से मारी गोली। फर्रुखाबाद में पुलिस के इनामी बदमाश से मुठभेड़। शिवा नाम से बदमाश के पैर में गोली लगी। मथुरा में मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार। एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ। लूट मामले में पुलिस कर रही थी तलाश। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पलटा। अचानक सड़क पर आए जानवर को बचाने के चक्कर में हादसा। कासगंज में प्रशासन ने अवैध अस्पतालों को सीज किया। 2 अवैध अस्पतालों और 2 प्रसव केंद्रों पर छापामार कार्रवाई। बिजनौर में नशीली दवाई बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर प्रशासन की कार्रवाई। भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद। सहारनपुर देहात कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 शातिर वाहन चोर पुलिस के हाथे चढ़े। जालौन में सरकारी रोडवेज बस की रीचेकिंग के दौरान हाथापाई। मशीन दिखाने को लेकर अधिकारियों ने बस कंडक्टर से बदसलूकी की। मेरठ में दबंगों से परेशान पीड़ित डीएम कार्यालय आत्मदाह करने पहुंचा। 5 बीघा जमीन हड़पने चाहते थे दबंग। प्रतापगढ़ में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार सगे भाइयों को कुचला। बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर मौत। फतेहपुर में सड़क हादसे में लेबर कमिश्नर और ड्राइवर घायल। निजी वाहन से प्रयागराज किसी काम से जा रहे थे। जालौन में पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की कार्रवाई। हाईवे पर ट्रक लूटने वाली गैंग के 2 अंतर जनपदीय शातिर लुटेरे गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने 5 वाहन चोरों के गैंग को पकड़ा। 9 मोटरसाइकिल, तमंचा और मिर्ची स्प्रे बरामद किया। बागपत में 2 दिन पहले हुई लूट की सेल्समैन ने रची थी साजिश। लूट की साजिश रचने वाले सेल्समैन और उसके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भदोही जिला अस्पताल का डीएम ने किया चेक निरीक्षण। मरीजों के पास बाहर की दवाइयां लिखी हुई पर्चियां देख लगाई फटकार। कुशीनगर में कार से अवैध गांजा बरामद। पुलिस ने 2 गांजा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। उन्नाव में रहस्यमयी ढंग से गायब हुई नाबालिग युवती रिश्तेदार के साथ मिली। नाबालिग युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया था उसका रिश्तेदार। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की जमानत याचिका पर आज आएगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने जैकलीन को बनाया है आरोपी। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। 22 नवंबर को अमरेली और बसंता में राहुल गांधी करेंगे रैली। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अल्पेश ठाकुर को मिला है टिकट। गांधीनगर साउथ को चुनाव लड़ेंगे अल्पेश। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की। कहा, नितिन गडकरी एक प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव मंत्री हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से 370 की वकालत की। कहा, जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो 370 से भी ज्यादा हासिल कर पाएंगे। महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर हमला। कहा, अगर 1947 में आज की सरकार होती तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होता। जयपुर में अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। कहा, अंग्रेजों से माफी मांगने वाले सावरकर की विचारधारा के लोग पंडित नेहरू का क्या मुकाबला करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस के टीपू सुल्तान की स्टैच्यू बनाने के प्रस्ताव पर बीजेपी का तंज। कहा, कांग्रेस को हरे रंग से प्यार है और भगवा से ऐतराज। कर्नाटक के धारवाड़ में कार ने मोटरसाइकिल को मारी जबरदस्त टक्कर। बाइक पर पति पत्नी के साथ उनका छोटा बच्चा भी था। बिहार के खगड़िया में डीजे की धुन पर युवक ने लहराए हथियार। डांस करते हुए भीड़ के बीच फायरिंग कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। राजस्थान के अनूपगढ़ में गैस गीजर की पाइप फटने से सगे भाई बहन समेत 3 झुलसे। रिपेयर करने आया था मिस्त्री समेत तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। एमपी के ग्वालियर में 2 छात्रों के बीच जमकर मारपीट। यूनिवर्सिटी के गेट पर गाड़ियों के सामने आने से हाथापाई हो गई। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 3 नन्हे शावकों के साथ पर्यटकों के सामने आई बाघिन। सीएम शिवराज ने भी वीडियो शेयर किया।
एमपी के दमोह में स्कूल परिसर में जहरीले बीज खाने से 14 बच्चे बीमार, 5 को आईसीयू में भर्ती करवाया गया। जबलपुर में अग्निवीर परीक्षा में नकल करते पकड़े गए युवक का कान में ब्लूटूथ लगाकर कर रहे थे नकल, पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कुएं से 13 फीट लंबे किंग कोबरा का रेस्क्यू, कुएं में काफी देर तक रहने के कारण सुस्त हो गया। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी जारी, मैदानी इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में मौसम ने करवट ली, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, इलाके में बढ़ी ठंड, आज स्कूल भी बंद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हिमपात, हर तरफ नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर, आवाजाही पर भी असर। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बढ़ी ठंड, शिमला के नारकंडा में बर्फबारी की तापमान में आई भारी गिरावट। हिमाचल के मनाली में सुबह से बर्फबारी का दौर जारी, मनाली में सीजन की पहली बर्फबारी देख खिले पर्यटकों के चेहरे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाके में कड़ाके की ठंड, उत्तरकाशी में तापमान में भारी गिरावट, लोग ले रहे अलाव का सहारा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर गढ़वाल में हाईटेक आईसीयू का लोकार्पण किया, प्रदेश के सबसे ज्यादा आईसीयू बेड वाला अस्पताल बना। प्रदूषण के खिलाफ लड़ने में दिल्ली की मदद करने आया उत्तराखंड हल्द्वानी वन अनुसंधान केंद्र भेजेगा खास 5000 पौधे। बागेश्वर में नशे के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 6 किलो चरस के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, जब्त चरस की कीमत करीब 8 लाख रुपए। ऋषिकेश में युवा न्याय संघर्ष समिति ने वनंतरा प्रकरण पर एसआईटी का फूका पुतला, एसआईटी की जांच पर उठाए सवाल। सुबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन, भारत के स्वाधीनता संग्राम में उत्तराखंड का योगदान विषय पर सेमिनार। बागेश्वर में ऑल इंडिया फुटबॉल कप संपन्न, दिल्ली की टीम ने जीता खिताब, कॉर्पोरेट एफसी रुद्रपुर को मात दी। उधम सिंह नगर के सितारगंज में बड़ा हादसा, बाल दिवस पर बच्चों को घुमाने गई स्कूल बस पलटी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार ने जी मीडिया से खास बातचीत की, बोले भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी मजबूत। रूस यूक्रेन युद्ध पर भी जी मीडिया से जेड तरार ने बातचीत की, बोले यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रखेंगे जारी। टर्की के इस्तांबुल शहर में जोरदार बम धमाका, 6 की मौत, 80 से ज्यादा घायल। सेंट्रल इस्तांबुल के मार्केट में ब्लास्ट हुआ, धमाके के बाद मची अफरा तफरी, हर तरफ भागते दिखे लोग। टर्की में हमले की हाई लेवल जांच शुरू, राष्ट्रपति एर्दोगान ने आतंकी हमले की आशंका जताई। रूस के विदेश मंत्री का नाटो पर आरोप, कहा कि यूरोप और नाटो मिलकर एशिया पैसिफिक क्षेत्र में कंट्रोल करना चाहते हैं। खेरसौन से रूस की वापसी के बाद अभी भी जारी है लोगों का जश्न, रूस की सेना के लौटने के बाद लोगों ने गाए देशभक्ति के गाने। सर्बिया के बेलग्रेड में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने सरकार से एयर क्वालिटी को सुधारने की मांग की। स्पेन के कोस्ट गार्ड ने अटलांटिक महासागर में 45 प्रवासियों का रेस्क्यू किया, लकड़ी की नाव में सफर कर रहे प्रवासी, कभी भी हादसा हो सकता था। यूक्रेन के डोनेट्स्क शहर में रूसी सेना का हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, 1 घायल। एफएटीएफ की लिस्ट में बाहर होने से पाकिस्तान में आतंकवादी के बड़े हौसले, सूत्रों के मुताबिक बहावलपुर स्थित हेडक्वार्टर में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद कर रहा है कंस्ट्रक्शन। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर जीता T20 वर्ल्ड कप, बेन स्टोक्स ने खेली नाबाद 52 रन की पारी। T20 विश्व कप के फाइनल में सैम करन बने मैन ऑफ द मैच, सैम करन ने 4 ओवर में 12 देकर 3 विकेट लिए। हार के बाद बाबर आजम ने कहा, हमने मैच में 20 रन कम बनाए, शाहीन की इंजरी की वजह से मैच हाथ से फिसला। पाकिस्तान की हार के बाद मेलबर्न में फैंस निराश हुए, पाकिस्तान में भी हार पर मातम। पाकिस्तान की हार पर शोएब अख्तर का टूटा दिल, शोएब के ट्वीट पर मोहम्मद शमी ने किया ट्रोल, पाक की हार पर फैंस में मायूसी। एक्ट्रेस जूही चावला के जन्मदिन पर रवीना टंडन ने शेयर किया इंस्टाग्राम पोस्ट, कल 55 साल की हो गई जूही चावला।
विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी नवजात बच्ची का झलक सोशल मीडिया पर शेयर किया है। विपाशा ने बेटी का नाम देवी रखा है। दिवंगत अभिनेता सिद्धांत सूर्यवंशी की पत्नी ने शेयर किया है भावुक पोस्ट, लिखा कि जब तक जिंदा हूं मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी। बीते दिनों सिद्धांत की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। समंथा रुथ प्रभु की फिल्म यशोदा को दर्शकों का हल्का रिस्पांस मिल रहा है। 35 करोड़ की लागत से बनी फिल्म ने अब तक 10 करोड़ की कमाई की। आलिया और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज डेट का ऐलान हुआ है। अगले साल अप्रैल में रिलीज होगी मूवी। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।